और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। देश का कानून आज से बदल गया है। आईपीसी, सीआरपीसी इतिहास बन गए हैं। देशद्रोह क्या होगा, मॉब लिंचिंग की सजा क्या मिलेगी, आतंकवाद के लिए नया कानून क्या होगा, रेप और गैंगरेप में क्या सजा मिलेगी, धारा 420 अब क्या कही जाएगी, धारा 302 अब किस धारा में बदल गई है। चाहे खाकी वर्दी वाला रहा हो या फिर काले कोट वाला, आज सभी ने यही नया कानून पढ़ा। अब सवाल यह है कि नए कानून से क्या बदलाव आएगा। तो चलिए आपको समझाते हैं। नए कानून के तहत एफआईआर की फर्स्ट डे रिपोर्ट। तीन नए कानून से कितना बदल गया भारत का लीगल सिस्टम। पुराने कानून से कितने अलग हैं नए कानून। क्या नए कानून के तहत एक्शन के लिए पुलिस तैयार है? क्या पब्लिक को नए कानून की जानकारी मिल रही है? क्या तीन नए कानूनों ने अपराधियों का खौफ बढ़ा दिया है? नए कानून के तहत एफआईआर की फर्स्ट डे रिपोर्ट क्या है? देश में क्रिमिनल जस्टिस के एक नए युग की शुरुआत हो गई है। 1 जुलाई से 3 पुराने कानूनों की जगह भारत के नए कानूनों ने ले ली है। आपराधिक कानून में बदलाव के बाद क्या असर होगा, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, हर एक डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बदलाव को समझिए। 1860 की आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 ने ले ली है। आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थी, लेकिन बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं। 1898 की सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है। सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, लेकिन बीएनएसएस में 531 धाराएं हैं। 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रभावी हो गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 प्रावधान थे, लेकिन नए अधिनियम में 170 प्रावधान हैं। 3 नए कानूनों की बारीकियों को भी बताएंगे और इस पर मोदी विरोधियों की सियासत भी दिखाएंगे। लेकिन नए कानून के तहत एफआईआर की फर्स्ट डे रिपोर्ट देखिए। भारतीय फिल्मों में कोर्ट के दृश्यों में आपने जज का एक मशहूर डायलॉग जरूर सुना होगा कि ताजी रातें हिंद की दफा 302 के तहत मुजरिम को सजा दी जाती है। लेकिन अब भारतीय फिल्मों का ये मशहूर डायलॉग बदलने वाला है, क्योंकि अब हत्या की जो धारा 302 थी वो बदलकर 101 होने जा रही है, क्योंकि आज है 1 जुलाई 2024 और अब 1862 के जो बने हुए कानून थे उसमें तब्दीली हुई है। आज रात से 1 बजे से 3 कानूनों में बदलाव है। मध्य प्रदेश में रात 12:05 पर नए कानून के तहत पहला केस भोपाल के निशातपुरा थाने में दर्ज हुआ। ये ऐतिहासिक पल था और इंडिया टीवी की टीम इस पल को अपने कैमरे में कैद करने के लिए निशातपुरा थाने में मौजूद थी। मध्य प्रदेश का पहला मामला भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज कराने जा रही है। मारपीट और अड़ीबाजी का यह मामला था। बताया जाता है मारपीट की धारा इंडियन पीनल कोड में अब तक जो है वो 323 थी, 294 और 327 अड़ीबाजी की थी, लेकिन अब वो बदल गया। और तस्वीर में देख सकते हैं खुद थाना प्रभारी और उनकी टीम इस नए ऐतिहासिक जो कानून के बाद जो नए 3 कानून लागू होंगे पहली एफआईआर दर्ज कराते हुए नजर आ रहा है। 12:05 की एक खबर है और पहला मामला तस्वीरों में देख सकते हैं, पहला मामला दर्ज होने जा रहा है। जो भारतीय न्याय संहिता है इसका उद्देश्य ही लागू होने का ये है कि न्यायप्रिय संहिता बनाई गई है। इसमें पीड़ितों को न्याय दिलाने का उद्देश्य है, जो भी मंशा संविधान और शासन की रही है। पूर्व में दंड की मंशा हुआ करती थी, जो कि दंड की ना होकर अब न्याय उन्मुख हो गई है। थानों में 3 नए कानूनों के प्रावधान के चार्ट लग गए हैं और अब इन्हीं के मुताबिक पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पूरे देश में यही चल रहा है।
पटना पुलिस के अधिकारी थानों में अपनी टीम और आम पब्लिक के साथ स्पेशल सेशन ले रहे हैं। नए कानूनों की बारीकी को एक्सप्लेन किया जा रहा है। पुराने कानून में दंड पर जोर था, नए कानून में न्याय पर जोर है। टाइम बाउंड एक्शन इस कानून का सबसे मजबूत पक्ष है। अब बरसों बरस ट्रायल नहीं चलेगा। नए कानून में सीमा तय कर दी गई है। नए कानून में अंग्रेजी काल की उन दफाओं को हटा दिया गया है जो विवादों में थी। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को प्रायोरिटी दी गई है। ऑनलाइन एफआईआर से महिलाओं को एम्बेरसमेंट और उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी। हिंदुस्तान के आपराधिक कानून के इतिहास में बड़ा बदलाव हुआ है। आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। लंबे समय से जो धाराएं चल रही थी, कई अपराध के मामले में जो सजा के प्रावधान थे वो बदल गए हैं और ऐसे में नए कानून को लेकर लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए हर थाने में लोगों को बजाबता इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। हम इस वक्त पटना के पाटलिपुत्रा थाना में हैं और यहाँ पर देखिए लोगों को बाकायदा समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि क्या कुछ बदला है। सबसे निष्पक्ष और समयबद्ध होगा। सबसे बड़ा चीज निष्पक्ष और समयबद्ध। आपको इतना दिन के समय के अंदर आपको चार्जशीट करना है। 60 दिन 90 दिन का जो है ये चार्जशीट आपको हर हाल में करना। अगर नहीं कर पाते हैं इसकी सूचना फिर आपको न्यायालय को देना होगा। फिर न्यायालय आदेश बढ़ाएंगे कि हाँ आप इतना दिन में चार्जशीट करिए। नए कानून में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर क्या बड़े प्रावधान किए गए हैं। महिला से गैंग रेप के केस में 20 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। नाबालिग से गैंग रेप के केस में फांसी की सजा दी जाएगी। महिलाओं को लेकर क्या कुछ बदलाव हो रहा है? महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड जितने भी सेक्शन थे वो पहले अलग अलग चैप्टर में थे, तो उसमें क्या था कठिनाइयाँ आती थी। अब वो सारे चैप्टर को एक चैप्टर में कर दिया है। जितना भी सेक्शन था उसको एक चैप्टर में कर दिया है। महिलाओं से जुड़े जो अपराध थे उसमें भी सजा का जो प्रावधान है वो बदला है, तो ये भी आप लोगों को देखना होगा क्या कुछ बदला। जैसे कि पहले गैंग रेप के लिए आजीवन कारावास था, लेकिन अब उसको मृत्युदंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले लालच देकर कि संबंध बना लेते थे, तो उसके लिए अब सजा का प्रावधान किया गया है जो कि पहले नहीं था जी। और बच्चों में है कि पहले बच्चों में गर्ल्स और बॉयज़ में बांटा गया था, अब उसमें है कि एक ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर दिया गया बच्चों की श्रेणी में। अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली के सबसे पुराने थाने में, जहां पहली एफआईआर 162 साल पहले दर्ज की गई थी। इस वक्त हम थाना सब्जी मंडी में मौजूद हैं और यह सबसे पुराना थाना है दिल्ली इलाके का। 162 साल पहले यहां 1861 में चोरी की एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसे माना जाता है कि दिल्ली की पहली एफआईआर है। कीमत 45 आने, 2 देगचे, 3 देगचे, 3 देगची, 1 कटोरा, 1 कुल्फी की चोरी हुई थी। और आज यहां पर 162 साल पुराने थाने में हम पहुंचे हैं क्योंकि कानून बदल गया है और कानून के हिसाब से यहां बदलाव किए गए हैं। कोई भी आता है तो उसकी एफआईआर यहीं रजिस्टर होती है। इसी तरीके से ट्रेनिंग हुई है। इसी तरह के सारे आईओ ऑफिसर्स के लिए डॉक्यूमेंट्स पहुंचे हुए हैं। कंप्यूटर में एफआईआर दर्ज होगी। अब 0 एफआईआर करवाई जा सकती है कहीं भी कभी भी बिना किसी कोर्ट के इंटरवेंशन के। इसके अलावा बहुत सारे बदलाव हैं, वो धीरे धीरे सब सिस्टम में आएंगे, लेकिन सिस्टम अभी तैयार है। अब सवाल है कि पुलिस, पब्लिक, जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन, प्रिजन और फॉरेंसिक को नए कानूनों के हिसाब से कितना ट्रेंड किया गया है और कितना काम अभी बाकी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में तीनों नए कानूनों की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए कई बैच बनाए गए हैं। पूरे देश में कुल 6 लाख पुलिसकर्मी, 4000 प्रोसिक्यूटर्स, जुडिशरी में 20,000 ट्रेनर, प्रिजन में 10,868 और फॉरेंसिक में 4,000 मास्टर ट्रेनर हैं। दरअसल कानून लागू होने से काफी पहले ट्रेनिंग का काम शुरू हो चुका था। पब्लिक को कैसे कानूनों की जानकारी देनी है, इसकी भी प्लानिंग पहले से तैयार है और हर राज्य में इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर हम बात करें तो पिछले कई महीनों से प्रक्रिया चल रही थी। पुलिस ने तकनीकी रूप से अपने को लगातार अद्यतन किया था। जो CCTV जैसे सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट किया गया था। अपने जवानों को प्रशिक्षित किया गया था। अगर हम जिक्र करें तो लगभग जवानों का, जैसे भोपाल का हम जिक्र करें तो 4,500 से ज्यादा जवानों को प्रशिक्षित किया गया था। अंतिम व्यक्ति तक जो कि वहां बैठेगा, खासतौर पर थाने में, उस जिम्मेदार व्यक्ति तक इसकी जानकारियां दी गई हैं। और अब पुलिस की आने वाले दिनों में कोशिश है कि आम व्यक्ति को इसके जरूरी प्रावधानों से अवगत कराया जाए। 3 नए कानून लागू होने के साथ साथ सरकार ने फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का
बड़ा फैसला किया है, क्योंकि टाइम बाउंड न्याय तब होगा जब फॉरेंसिक टीम भी मजबूत होगी। केंद्र सरकार ने 9 राज्यों में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस बनाने का फैसला किया है। 6 सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी का निर्माण भी किया जाएगा। सवाल यह है कि 164 साल बाद भारत को नए कानून लागू करने की जरूरत क्यों महसूस हुई और उसका फायदा क्या होगा? अंग्रेजों के जमाने के कानून हटाए जाने से औपनिवेशिक मानसिकता से निजात मिलेगी, गुलामी की प्रतीकों से मुक्ति मिलेगी, दंड के बजाय न्याय पर ध्यान केंद्रित होगा। सबको न्याय, समानता और निष्पक्षता देना नए कानूनों का सबसे बड़ा मकसद है। ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे, तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS में कुछ ऐतिहासिक बदलावों को भी समझिए। अब तक FIR दर्ज कराने के लिए थाने तक जाना पड़ता था, लेकिन अब E-FIR और जीरो FIR का अधिकार मिल गया है। पहले FIR की कॉपी मिलने में देर की जाती थी, लेकिन अब मुफ्त में बिना किसी देर के FIR की कॉपी मिलेगी। 90 दिन के भीतर पीड़ित को एक्शन के बारे में अपडेट देना होगा। 24 घंटे के अंदर पीड़िता का मेडिकल करना होगा। 7 दिन के भीतर डॉक्टर को मेडिकल रिपोर्ट भेजनी होगी। 2 महीने में महिलाओं बच्चों से रिलेटेड क्राइम की जांच को खत्म करना होगा। नए कानून में डिजिटल एविडेंस को प्राथमिकता दी गई है। जीरो FIR, E-FIR, E-नोटिस, E-समन, E-रिकॉर्ड, E-बयान, E-अपीयरेंस, तलाशी की वीडियोग्राफी, सर्वर लॉग, लोकेशन एविडेंस, वॉइस मैसेज, जब्ती की वीडियोग्राफी, ये वो डिजिटल एविडेंस हैं जो अब ज्यादा प्रभावी हो गए हैं। ये तीनों कानूनों के पूर्ण स्पिरिट के साथ देश भर में लागू होने के बाद ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सर्जन करेंगे। टेक्नोलॉजी को हमने न केवल अपनाया है, आने वाले 50 सालों तक टेक्नोलॉजी में जो भी अनुसंधान होने की संभावनाएं हैं, इस सबको कानून के अंदर हमने व्याख्या के तौर पर समाहित किया है, जैसे आने वाले समय में भी जो अनुसंधान होंगे वो व्याख्यायित किए गए। ये विश्व की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली बनेगी, इसका मुझे विश्वास है। इसके अलावा मॉब लिंचिंग के लिए कड़ा कानून बन गया है। IPC में मॉब लिंचिंग के लिए अलग से कानून नहीं था। धारा 302 के तहत केस दर्ज किया जाता था, लेकिन अब BNS में अलग से कानून बनाया गया है। धारा 103(2) के तहत केस दर्ज किया जाएगा। इसमें फांसी की सजा, उम्र कैद और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन तीनों नए कानून को लेकर सियासत भी तेज है। विरोधियों का कहना है कि विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। देखिए, जब 3 लॉज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में आए थे तो वहाँ के काफी एमिनेंट जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, एक्सपीरियंस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, जो लीगल प्रैक्टिस करते हैं, उनने क्लियरली अपना डिसेंट नोट दिया था और बताया था क्या क्या उसमें चेंज करने की जरूरत है। पर उसको दरकिनार करते हुए ये लॉ तब पास हुआ है जब हिस्टोरिकली पहली बार 146 MPs, ऑपोजिशन MPs को सस्पेंड कर दिया गया था लोकसभा में। आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी समस्या और संकट भारत की जो न्यायपालिका है और भारत की जो फौजदारी के कानून की प्रणाली है उसके लिए खड़े होने वाली है। कई ऐसी चीजें हैं जो नए प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं। मॉब लिंचिंग वगैरह जैसी चीजों की धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। जिस तरीके से नाबालिगों के साथ दुष्कर्म जैसी और जिस तरीके से ऐसी घटनाएं होती, इन तमाम चीज़ों को इसमें इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। उसको लेकर इन लोगों की चिंताएं हैं, बट वो 19वीं सदी के समय का कानून चल रहा था, वो इन लोगों के लिए ठीक है। कॉलोनियल रूल के दौरान प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में जो कानून बने थे उन पर नए तरीके से विचार करने की, सुधार करने की और बदलने की अब जरूरत है।